जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। मैं प्रदीप सर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बहुत दिन बाद क्लास 10th के सेकंड चैप्टर बहुपद शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला और थ्योरम को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुपद को हम लोग को जान लेना होगा। बहुपद क्या है? बहुपद चैप्टर का नाम है बहुपद जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का मतलब हुआ जो एक से अधिक पदों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें उसे ही बहुपद कहते हैं। यानी एक से अधिक पदों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यानी पद का उसको बोलते हैं जो संख्या होता है, एक से अधिक संख्या के बारे में जो अध्ययन करेंगे, यानी एक से अधिक संख्या के बारे में जानते हैं, उसको पद बोला जाता है। अब बहुत मतलब अधिक, यानी एक से अधिक पद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे ही बहुपद कहते हैं। उस चैप्टर को हम लोग बहुपद नाम रखते हैं। चलिए, तो हम लोग बहुपद में सबसे पहले जानना होगा हम लोग को चर। बहुपद में चर के बारे में जानना होगा। तो चर क्या होती है? चर वेरिएबल्स यानी चर और अचर दोनों मिलता है तो बहुपद कहलाता है। यानी चर और अचर का जो संयोग होता है तब ये बहुपद बनता है। तो क्या होगा? चर वह मान जो नियत न हो, अर्थात बदलता रहे। जैसे x क्या है? x का मान कुछ भी हो सकता है, 5, 7, -2 कुछ भी हो सकता है। जब भी अननोन्स नंबर रहता है, नहीं पता रहता है, उसे हम लोग मान लेते हैं x, y, z, कुछ भी a से लेकर z तक कुछ भी मानकर आप बना सकते हैं। तो उसका मान अज्ञात रहता है, नहीं पता रहता है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। तो चर में हो जाएगा a से लेकर z तक टोटल, जिसका मान थ्योरी हम लोग थोड़ा शॉर्टली करेंगे, क्योंकि इसका नोट्स आपको एक वीडियो में बनाकर दे दिया जाएगा। यानी टोटल पूरा मैथ फार्मूला जो है एक बार अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको डायरेक्ट समझेंगे हम लोग। A to Z क्या होगा? चर होगा। A to Z चर कहलाएगा। अचर की बात की जाए तो अचर कांस्टेंट यानी अचर के बारे में करना है तो अचर उसको बोलेंगे जो काउंटिंग नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अनगिनत तक जो होगा वह अचर। यानी अचर वो होता है वह जिसका मान फिक्स होता है, नियत होता है, और वह ना बदले, तो क्या कहलाएगा? वो अचर कहलाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये जाते रहेगा, यानी अनगिनत, इन्फिनाइट तक। इसे अनंत बोलते हैं। यानी इसको अचर दोनों मिल जाता है तो क्या कहलाता है? बहुपद। जैसे इसमें A to Z यानी 2x हो गया, तो ये क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। x यहाँ पर x क्या है? ये चर है, और ये क्या है? अचर है। तो दोनों मिल गया तो क्या कहलाएगा? यह बहुपद कहलाएगा। अब बताइए, यहाँ पर x² 2x² + 3 ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि ये अचर है, ये भी अचर है, और ये क्या है? चर है। तो चर अचर मिल जाता है तो वह बहुपद कहलाता है। बहुपद 6 प्रकार के बहुपद को हम लोग देखेंगे और बहुपद का घात देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, बहुपद की होने की शर्त को जानेंगे। यानी बहुपद किसको बहुपद कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो शर्त क्या होती है इसके लिए 4 शर्तें होती है। नंबर 1, जैसे किसी बहुपद का चर बट्टा या भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। किसी भी बहुपद का चर बहुपद पॉलिनोमियल्स यानी इसके लिए शर्त है, बहुपद होने की शर्त है। कैसे समझेंगे बहुपद है या नहीं? बहुपद होने की शर्तें
शर्तें, 4 शर्तें हैं इसके लिए। बहुपद होने की 4 शर्तें हैं। नंबर 1 अभी बताए हैं, जैसे कि किसी बहुपद का चर भिन्न अर्थात बट्टा में नहीं होना चाहिए। नंबर 2 किसी बहुपद का चर का घात चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर यानी रूट, सो क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट में नहीं होना चाहिए। नंबर 3 किसी बहुपद का किसी बहुपद के चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। 4 किसी बहुपद के चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव अर्थात कहे तो बट्टे में भी नहीं होना चाहिए। दशमलव में नहीं होना चाहिए। यानी ये सब क्या है, ये सब शर्तें हैं बहुपद के लिए। यही 4 शर्तें है, यही से हम लोग पहचानेंगे जो बहुपद है या नहीं। बताइए यह बहुपद है या नहीं। 2x² प्लस रूट 2x प्लस 3 यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर भी रूट में है। अचर रूट में रहेगा तो चलेगा, यानी बट्टे में भी रहेगा तो भी हो जाएगा बहुपद। लेकिन यह चर के बारे में हम लोग ये नियम जानते हैं और ये शर्त को अपनाना होगा। ये चारों अगर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, नहीं तो अन्यथा बहुपद कहलाएगा। यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर क्या है, रूट में है। अब बताइए यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं होगा तो x प्लस 1/x यह भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर क्या है, बट्टे में है, तो यह बहुपद नहीं होगा। अब जैसे हो गया x² प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 3, तो ये क्या है, ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। तो क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा। और एक और रूट ऋणात्मक 2x² माइनस 5x के पावर क्या -3 प्लस 2। तो देखिए यहाँ चर का क्या है, घात मतलब पावर मतलब इंडेक्स। ये घात मतलब जो पावर है माथा पर आता है उसको पावर बोलते हैं। तो ये क्या है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और क्या, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर बट्टे में नहीं होना चाहिए, चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या कहेंगे, उसको बहुपद कहेंगे, अन्यथा यह सब बहुपद नहीं। चलिए तो हम लोग बहुपद होने की शर्तें को जाने हैं। अब बताइए बहुपद 6 प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदी बहुपद वह बहुपद जिसमें एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो द्विपदी बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए त्रिपदी कहा जाए, एक पदी कहा जाता है 2x, क्या है, यह एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद 2x प्लस 1, इसमें पद की संख्या कितना, एक ये पद कितना है, 2, तो द्विपदी बहुपद हो गया। अब त्रिपदी की बात की जाए तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये भी जैसे एक पद 2 पद 3 पद यानी 3 पद हो गया। ऐसा नहीं सोचेंगे जो ये अलग पद है ये अलग पद है, दोनों एक ही है क्योंकि मल्टीपल में है, गुना में है, तो दोनों एक ही पद में गिना जाएगा। 1 पद 2 पद 3 पद, यानी ये क्या है, त्रिपदी बहुपद, यानी 3 पद है इस बहुपद में। ओके, चलिए हम लोग का ये क्लियर हो गया। और नोट्स आपको पूरे मैथ का नोट्स एक बार अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ऑफलाइन क्लास में भी मिला होगा आप लोग को। चलिए तो हम लोग ये बहुपद के बारे में 3 बहुपद के बारे में जाने हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब देखेंगे बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, सबसे पहले हम लोग को बहुपद का घात जानना होगा, उसके बाद 3 और प्रकार को देखना होगा। देखते हैं। अब देखिए बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी बहुपद का घात चर का अधिकतम घात
बहुपद का घात कहलाता है। किसी भी बहुपद का चर का अधिकतम घात बहुपद का घात होता है। चलिए जैसे बात किया जाए हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 9 प्लस 2, तो इसमें कहेंगे बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात कितना है 9। इसमें कहेंगे बहुपद का घात 9 है, क्यों, क्योंकि चर का अधिकतम घात, चर कहाँ है x यहीं पर x है, एक ही चर है, तो x के पावर अधिकतम कहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 ये है, तो यहाँ पर 9 है, तो सबसे अधिक कितना है 9, तो बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात कितना हो जाएगा 9, यानी बहुपद का घात 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। अब चलिए बहुपद के घात समझ गए हम लोग। अब 3 प्रकार के बहुपद क्या क्या है, और अगला नेक्स्ट, तो इसमें रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसमें वह बहुपद जिसका घात 1 हो, वह बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। चलिए, तो इसी 3 के बारे में हम लोग को ज्यादा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा हम लोग को द्विघाती बहुपद के बारे में जानना होगा इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में बात करते हैं। रैखिक बहुपद जैसे रैखिक बहुपद x 2x प्लस 1, ये क्या है रैखिक बहुपद, क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है 1, छुपा हुआ है, घात अगर नहीं कुछ है तो इसका घात कितना 1 होता है, छुपा हुआ है यहाँ पर, यानी ये रैखिक बहुपद का उदाहरण हो गया। अब बताए द्विघात, इसमें पद की संख्या से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखना है घात कितना है इसमें, तो ये घात कुछ नहीं है, तो 1 है, छुपा हुआ है 1, तो रैखिक बहुपद यह हो गया एग्जाम्पल द्विघात बहुपद। अच्छा, अगला देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है घात, अधिकतम घात कितना है, बहुपद का अधिकतम घात 2 है, तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद, इसका घात कितना है 2, तो शून्य कितना 2, रैखिक में कितना घात नहीं कुछ, तो 1 है, छुपा हुआ होता है, तो रैखिक का शून्य कितना होगा, तो 1 होगा। जिसका जितना घात रहेगा, जिस बहुपद का घात जितना होगा उतना ही उसका शून्य होगा, और आंसर होगा, और मूल्य होगा, मूल्यों की संख्या होगी। चलिए, तो हम लोग सबसे ज्यादा द्विघात बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। द्विघात बहुपद सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए त्रिघात का एक एग्जांपल देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 3 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है 3, तो त्रिघात बहुपद